जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे या नहीं, इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया है, इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। इस बात पर हम आगे बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहे। कलयुग के आरंभ में संदर्भ में भारतीय गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ ईसा से 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27 तक 30 सेकंड पर हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता द्वापर युग में लिखा गया ग्रंथ है जो वर्तमान में मौजूद है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ हर शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। यह प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया है। इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। आइए जानते हैं वैज्ञानिक किस तथ्य पर मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत लोगों का एक प्रश्न है कि भगवान जन्म नहीं लिए थे, ये सब कल्पना है। तो हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। आप लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों, अब आप लोग चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखने ना भूलें। भूवैज्ञानिकों द्वारा महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित द्वारिका के अवशेष पानी के भीतर से खोजे जा चुके हैं। उन्हें द्वापर युग के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिनमें कृष्ण से संबंधित चिन्ह उत्कीर्ण हैं। इनसे प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार इस धरती पर जन्म लिए थे। वैदिक साहित्य और बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक और ललित विस्तर सूत्र में भी श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। इनसे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण मिथक नहीं बल्कि द्वापर युग में जन्मे थे। वहीं भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के अनुसार कलयुग के आरंभ के संदर्भ में भारतीय गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ ईसा 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27 तथा 30 सेकंड पर हुआ था। पुराणों में भी उल्लेखनीय है कि जब श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ तब कलयुग का आगमन हुआ। कृष्ण जन्म 4500 से 3102 ईसा पूर्व के बीच मानना ठीक रहेगा। इस गणना को सत्यापित करने वाली खोज मोहनजोदड़ो सभ्यता के विषय में 1929 में हुई। इतिहासकार E.J.H. मैके द्वारा मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन में एक प्राचीन भित्ति चित्र मिला जिसमें दो वृक्षों के बीच खड़े एक बच्चे का चित्र बना हुआ है। दोस्तों, जो हमें भागवत आदि पुराणों में लिखे कृष्ण द्वारा यमलार्जुन के उद्धार की कथा की ओर ले जाता है। इसके अनुसार महाभारत का युद्ध 3000 ईसा पूर्व में हुआ होगा, जो पुराणों की गणना के सटीक बैठता है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म का सटीक अंदाजा मिलता है मित्रों। और दोस्तों, महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था श्री कृष्ण जन्म स्थान, ऐसा इतिहास भी है। दोस्तों, अब इसके बारे में हम बताएंगे। गुजरात सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था। लूटकर इस धर्मस्थल को भी तोड़ डाला था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया गया। दोस्तों, अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए दो पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। कृष्ण जन्मस्थली पर जानिए जन्म स्थान का इतिहास क्या है। दोस्तों, हम बताएंगे। जिस जगह पर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, यह 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। विचित्र अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इससे लूटने के बाद तोड़ दिया था। कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनाया था पहला मंदिर। जन मान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यह सोडास काल में वसु नामक व्यक्ति के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार पर वेदिका का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य ने बनवाया था दूसरा बड़ा मंदिर। इतिहासकारों का मानना है दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृत और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। आसपास बौद्ध आस्था का केंद्र भी बना। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों का भी विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों ने भी आस्था का केंद्र रहा था। विजयपाल देश के शासनकाल में तीसरा बड़ा मंदिर सिकंदर लोदी ने तुड़वाया। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान
जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासन काल में नष्ट कर दिया गया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के आसपास सिकंदर लोदी के शासन काल में नष्ट कर डाला गया था। जहांगीर के शासन काल में चौथी बार बना मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुलनेली ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। और कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता को चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद है। बिरला ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जहां पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी नाराज हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला अब मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार का लेकर एक पत्र लिखा। बिरला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1982 में पूरा हुआ वर्तमान मंदिर का निर्माण काल है दोस्तों। ट्रस्ट की स्थापना से पहले यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यह गर्भगृह और भव्य भागवत भगवान के पुनर्द्वार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। तो दोस्तों ये कुछ साक्ष्य था जो हमने आपको बताया। तो आप लोग जान गए होंगे इतिहास कितना पुराना है और सत्य है। तो बहुत से ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं जो हमको भगवान की तरफ इशारा कर, और इशारा क्यों ना करे मित्रों। कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक प्रकृति के धारा के हैं, परंतु जब उनको कोई बड़ी मुसीबत आती है, बड़ी परेशानी फंसते हैं, जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता, सारे रिश्ते नाते जिन पर उनको गर्व होता है जब साथ छोड़ देते हैं, तब उन्हें ईश्वर के होने का एहसास होता है कि कोई तो मालिक है, कोई तो है जो हमारा दर्द समझ सकता। वो जो ईश्वर का हमारे अंदर अनुभूति होती है कि कोई तो है जो हमको इस परेशानी से उबारेगा। तो नास्तिक भी भगवान को मानते हैं, आस्तिक भी भगवान को मानते हैं। भगवान हैं और रहेंगे, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। भगवान का स्मरण तो हर पल, हर मनुष्य को, हर जीव को होता है। जब किसी को दर्द होता है, किसी को तकलीफ होती है तो चीखें निकलती हैं और वो चीखें पुकार पुकार कर कहते हैं कोई तो है जो हमको बचाए। और कोई उसको उस समय जब बचा लेता है मित्रों, तो समझ लीजिए उसके लिए उस समय वही भगवान हो जाता है। ये भगवान की प्रेरणा से ही संभव होता है। कहते हैं आयु है, आयु क्या करेगी। भोजपुरी भाषा में बोलते हैं दोस्तों, आयु है तो बाऊ क्या करेगी। मतलब कि अगर उम्र है और कोई तकलीफ अकस्मात आई या कैसे भी आई तो वो क्या कर लेगी। जब उम्र बाकी है, बस आदमी को भगवान पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपको हमेशा देते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।